एपिसोड 67 की शुरुआत में अभी वैंग डोंगे और वैंग क्यूअर दोनों आमने सामने थे। लेकिन वैंग क्यूअर यहाँ बिना वैंग डोंगे से कुछ बोले वहां से जाने लगती है। तभी युहाओ उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारा यह मास्क उस दिन मेरे पास रह गया था। लेकिन वैंग क्यूअर कहती है कि मुझे यह नहीं चाहिए, तुम्हें ये रखना है तो रख लो, और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अभी वैंग डोंगे का उसे देखकर रिएक्शन बहुत अलग था। वो युहाओ से कहती है कि यह मेरी जैसी दिखती है, लेकिन मुझे इसके अंदर से बहुत अजीब एनर्जी महसूस हुई, यह मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। अब तभी वहां पर टीचर जो ही आ जाती है। वह कहती है कि तुम्हें अजीब फीलिंग आएगी ही, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक मार्शल सोल है, लेकिन वो मार्शल सोल बहुत ज़्यादा रेयर और पावरफुल है। वो मार्शल सोल ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करती है। अब ये सुनकर वैंग डोंगे और युहाओ दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। वैसे यहाँ टीचर जो ही और ज़्यादा डिटेल में बात करती है। वो कहती है कि मास्टर म्यू के पास जो लाइट होली ड्रैगन था वो बहुत ही प्योर ब्लड लाइन से था, लेकिन वैंग क्यूअर के पास जो गोल्डन होली ड्रैगन है वो शायद और ज़्यादा प्योर है। यहाँ पर आई उन्हें वैंग क्यूअर के बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कह रही थी कि अगर मैं उसे और अच्छे से जान पाई तो शायद हमारे अकेडमी के लिए अच्छी होगी। अभी आगे बढ़ते वक्त वो बताती है कि वैंग क्यूअर एक दूसरे एकेडमी से यहाँ ट्रांसफ़र लेकर आए हैं। वो कहती है कि वैंग क्यूअर को अकेले रहना पसंद है और वो किसी से बात नहीं करती है। अब युहाओ कहता है कि फिर हम उससे घुल मिल कैसे पाएंगे। इस पर टीचर जो ये कहती है कि अभी कुछ दिन बाद हमारी अकेडमी की तरफ से कुछ डिसाइपल्स को सोल रिंग्स हंट के लिए भेजा जाएगा, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी सोल रिंग की ज़रूरत है, इसलिए तुम वैंग क्यूअर के साथ जा सकते हो, क्योंकि वो तब जरूर जाएगी। इस पर युहाओ और वैंग डोंगे दोनों ही हाँ कर देते हैं। अब सीन सीधा 3 दिन बाद पर शिफ्ट होता है। यहाँ युहाओ और वैंग डोंगे काई माया के पास आते हैं। अभी वहाँ पर वैंग क्यूअर भी खड़ी हुई थी। वैसे वैंग डोंगे कहती है कि क्या सिर्फ हम तीनों वहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है और तभी वो ऊपर से किसी को उड़ते हुए आते देखते हैं, और वो जो भी था वो यहाँ उनके सामने आकर बोलता है कि हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुम दोनों ने मुझे मिस किया। ये गोंगयांग था, मतलब इनका सीनियर। वो आगे बढ़ते हुए बताता है कि अब वो आराम से चल फिर सकता है, क्योंकि उसने सोल गाइडिंग टूल से बने हुए प्रोस्थेटिक्स लेग्स लगवा लिए हैं। साथ ही इससे उसकी कल्टिवेशन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि अब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वैसे यहाँ वैन डोंगे को देखकर वो कहता है कि मानना पड़ेगा, पहले तुम हैंडसम थे लेकिन अब ब्यूटीफुल हो। इन दोनों शब्द में ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि युहाओ अभी उसे देखते हुए सोच रहा था कि सीनियर ने पेन को सहते हुए खुद को और ज़्यादा ताकतवर बना लिया है, हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हालांकि तभी टीचर काई माया कहने लगती है कि बातें बहुत हो गई, हमें जल्द से जल्द जिंगडो फॉरेस्ट को एरिया की तरफ निकलना है, वरना रात हो जाएगी। यहाँ वो जल्दी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद गोंगयांग बताता है कि वो 70 लेवल पर है और उसे अपनी 7 सोल रिंग की जरूरत है। अब युहाओ बताता है कि वो 52 लेवल पर है और वो अपनी 5th सोल रिंग लेने जा रहा है। वैंग डोंगे कहती है कि उसे सोल रिंग की जरूरत नहीं है, उसके पास इनफ सोल रिंग है, वो सिर्फ युहाओ की मदद के लिए जा रही है। अब यहाँ वह सभी वैंग क्यूअर की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वैंग क्यूअर दूसरी तरफ देखते हुए कहती है कि उसे अपनी 6 सोल रिंग चाहिए और उसकी मार्शल सोल गोल्डन ड्रैगन है। वैसे उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वैंग डोंगे समझ चुकी थी कि रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और उनका डाउट बिल्कुल सही भी था, क्योंकि रास्ते में भी वैंग क्यूअर किसी से बात नहीं कर रही थी और न ही किसी से मदद ले रही थी। वैसे अब इस तरह से चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। यहाँ वह खाना खाने के लिए रुक गए थे, क्योंकि वो रात में सफ़र नहीं कर सकते हैं। वैसे वैन क्वेर भी दूर बैठी हुई थी, लेकिन युहाओ उसके लिए खाना लेकर जाता है और वो खाना खा लेती है, जिसके बाद अब ये सभी सो गए थे और वैंग क्यूअर जाग रही थी, क्योंकि किसी एक को नज़र रखनी होगी, और वो युहाओ को जागने को कहती है। यहाँ युहाओ जागता है और बाकी सभी भी जाग जाते हैं। बाद वो मेंटल डिटेक्शन से चेक करता है, उसे पता चलता है कि सामने एक ब्लू सी एप है जिसकी कल्टिवेशन 500 साल पुरानी है और वो पॉइजन अटैक्स करने में माहिर है। वैसे तभी वहां पर टीचर काई माया आ जाती है और कहती है कि यह सोल बीस्ट तो गोंगयांग के लिए बेस्ट रहेगा, बस हमें इसे जिंदा पकड़ना है। अब यहाँ वो युहाओ को लीडर बनाते हुए वैंग क्यूअर और वैंग डोंगे को उसके साथ भेजती है। युहाओ को उन दोनों को लीड करना था। वैसे जब गोंगयांग यहाँ आगे बढ़ता है तो टीचर काई माया उसे रोक देती है और कहती है कि इन्हें आगे जाने दो, क्योंकि मैं इनका टीम वर्क बिल्ड करना चाहती हूँ। वैसे उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फाइट के दौरान ही वैंग क्यूअर पीछे रुक जाती है और युहाओ और वैंग डोंगे मिलकर हमला करने लगते हैं। उन्होंने पहले 2 अटैक्स कर उस ब्लू सी एप को नीचे गिरा दिया था, लेकिन जहां वो गिरा था वहां पानी था। अब अचानक से वो पानी ग्रीन होने लगता है, क्योंकि वहां ब्लू सी एप ने अपना पॉइजन ऑरा फैलाना शुरू कर दिया था। साथ ही वो उन प्लांट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए युहाओ और वैंग डोंगे दोनों ही दूर हो जाते हैं। उसी दौरान वो एक बार निकल कर आता है। यहाँ युहाओ अपने आइस पावर से उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू सी एप ने उस आइस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो वैंग डोंगे पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही युहाओ अपनी मेंटल पावर से उस ब्लू सी एप पर हमला करता है, जिसके बाद वो एप पागल होने लगा था, इसलिए युहाओ और वैंग डोंगे को भागने का टाइम मिल जाता है।
लेकिन इतने में ही वैंग क्यूअर जो कि अभी तक साइड खड़ी हुई थी वो आगे आकर उस ब्लू सी एप पर हमला कर देती है। यहाँ अभी वो ब्लू सी एप पागल हो रहा था, इसलिए वैंग क्यूअर को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वैंग क्यूअर उसे ख़त्म कर देती है। जबकि टीचर काई माया ने कहा था कि उन्हें इस बीस्ट को जिंदा पकड़ना है। वैसे अब वहाँ पर गोंगयांग और टीचर काई माया आती है। अभी गोंगयांग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे अब अपनी 7 सोल रिंग मिलने वाली है। लेकिन यहाँ टीचर काई माया अभी बहुत गुस्सा थी। वो युहाओ के पास आकर उसे कहती है कि क्या तुम टीम को सही तरीके से गाइड करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस पर युहाओ माफ़ी मांगता है और कहता है कि सब मेरी गलती है। लेकिन तभी वैंग डोंगे कहने लगती है कि नहीं, युहाओ की गलती नहीं है, गलती तो वैंग क्यूअर की है क्योंकि वही हमारी बात नहीं मान रही है। इस पर टीचर काई माया कहती है कि तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि तुम दोनों तो टीम हो ही, पर तुम्हारी टीम में एक तीसरा मेंबर भी है। तुम तीनों को साथ मिलकर हमला करना था। और इसके बाद अब यहाँ वो वैंग क्यूअर के पास आकर उस पर भी चिल्लाती है और उसे कहती है कि जब उन्होंने ऑर्डर दिया था कि उन दोनों को युहाओ की बात माननी है तो उसने युहाओ की बात क्यों नहीं मानी। इस पर वैंग क्यूअर कहती है कि वो ऑर्डर किसी काम के नहीं थे। जब शुरुआत में हमें रुक कर देखना था तब उन्होंने हमला करना चुना, और जब हम हमला कर सकते थे तब वो बच रहे थे। अब टीचर काई माया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम भले ही फ्यूचर में एक अच्छी सोल मास्टर बन सकती हो, लेकिन तुम कभी भी एक अच्छी टीम मेंबर नहीं बन पाओगी। इस वजह से मैं तुम्हें एकेडमी में ज्वाइन नहीं होने दे सकती क्योंकि तुम अभी इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वैंग क्यूअर कहती है कि मुझे माफ़ करिएगा, अगली बार से मैं सारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी। यह सुनकर टीचर काई माया कहती है कि बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। वैसे वहाँ गोंगयांग अभी बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी 7 सोल रिंग मिल चुकी थी, इसलिए अब वो यहाँ युहाओ के पास आकर उसे थैंक्स कहता है। जिस पर युहाओ कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं, हम एक टीम है। इससे अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके थे। इन्हें चलते चलते अब शाम हो जाती है। तभी टीचर काई माया रास्ते में रुकते हुए कहती है कि बस अब हमें यहीं रुकना होगा क्योंकि इससे आगे ये फॉरेस्ट बहुत खतरनाक हो जाएगा। वहाँ हमें बहुत पावरफुल सोल बीस्ट मिल सकते हैं, इसलिए हम रात में सफ़र बिल्कुल नहीं करेंगे। अब वो लोग वहीं टेंट लगाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान अभी वैंग डोंगे कहती है कि रात को पहरेदारी पहले कौन करेगा, जिस पर टीचर काई माया कहती है कि आज पूरी रात पहरेदारी युहाओ और वैंग क्यूअर करेगी। अब वैंग डोंगे कहती है कि आधे टाइम हमें पहरेदारी करने दीजिए, लेकिन इस पर टीचर काई माया कहती है कि नहीं, रात भर ये दोनों ही यहाँ पहरेदारी करेंगे। और अब इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वैंग डोंगे इस बात से गुस्सा थे, पर युहाओ कहता है कि गलत मत समझो, वो ऐसा इसलिए कह रही है जिससे कि मैं वैंग क्यूअर को टीम वर्क का मतलब समझा सकूं और इससे हम आपस में थोड़े घुलने मिलने भी लगेंगे, जिसके बाद आगे चलकर फाइट में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रात हो जाती है और वो लोग सोने चले जाते हैं। अभी वैंग क्यूअर और युहाओ बाहर नजर रखने वाले थे। वैंग क्यूअर पहले ही आकर बैठ जाती है और फिर युहाओ वहां बाहर बैठ जाता है। सबसे पहले वो अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करता है आसपास देखने के लिए। अभी उसने वैंग क्यूअर को भी मेंटल डिटेक्शन से कनेक्ट कर रखा था कि उन्हें माफ़ करना, पर वो खुद थोड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि तुम बिल्कुल वैंग डोंगे जैसी दिखती हो। और वैंग डोंगे ने कहा है कि उसकी कोई बहन नहीं है, पर चिंता मत करो, फ्यूचर में लोग सब समझ जाएंगे, तुम भी अपने पास के बारे में सभी को बता सकती हो। पर इस पर वैंग क्यूअर कहती है कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो उस ब्रेड को खाती है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता और उसे वो नीचे फेंक देती है। अब एकदम से यह चीज़ देखकर युहाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन यहाँ वो खड़ा होकर चुपचाप उस ब्रेड को उठा लेता है। अभी वैंग क्यूअर उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे, जिस पर युहाओ कहता है कि नहीं, लेकिन वो पूछता है कि क्या तुमने कभी असली भूख महसूस की है, जिस पर वैंग क्यूअर कहती है कि एक ताकतवर आदमी कभी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन युहाओ बोलता है कि मैंने इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को भूखा देखा है। अब वो यहाँ उस ब्रेड को खाते हुए अपना पूरा बचपन उसे बताता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं अपनी मदर के साथ ही रहता था, मेरे फादर हमारे साथ नहीं थे पर हम खुश थे। मेरी मदर दूसरों के घर काम किया करती थी, वो 12 महीने दूसरों के घर का काम कर कर रोज मेरे लिए एक ब्रेड का टुकड़ा लाती थी। मैंने कभी उन्हें वो ब्रेड खाते हुए नहीं देखा, लेकिन वो मेरे लिए ज़रूर ब्रेड लेकर आती थी। हमारी लाइफ बहुत मुश्किल थी, लेकिन हम खुश थे, पर यह खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। मुझे पता चला कि मेरी मदर ड्यूक मैशन में काम करती है, जहाँ वहाँ के लोग उन्हें बहुत टॉर्चर और परेशान किया करते थे, लेकिन फिर भी खाने के लिए वह काम करती रही। मगर एक दिन उन्हें काम से निकाल दिया गया। तब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हें एक दयालु आदमी मिला और उसने उन्हें एक ब्रेड का टुकड़ा दिए। उन्हें उसने अपने रेस्टोरेंट में काम करने की जगह भी दी। मेरी माँ तब मुझसे कहा करती थी कि उनकी लाइफ में सिर्फ मैं ही हूँ और वह मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है। यह सब कहते हुए युहाओ की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो आंसू उस ब्रेड पर ही गिर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसे खाते जा रहा था। वो कहता है कि तब मैं छोटा था, इसलिए मैं यह चीज़ देख ही नहीं पाया कि काम करते हुए मेरी मदर की तबीयत कितनी खराब हो चुकी थी। वो कहता है कि उसके कुछ ही समय बाद मैंने अपनी माँ को खो दिया। ऐसा कहते हुए वह अपने घुटनों पर आ चुका था। वो वैंग क्यूअर से बोलता है
कि बेशक तुम्हारे लिए यह बेकार खाना होगा, लेकिन मैंने आज तक दुनिया में एक ब्रेड से ज़्यादा टेस्टी चीज कभी नहीं खाई। वैसे अब तभी वैंक्यूअर उसके पास आ जाती है। वो उसके कंधे पर एक हाथ रखते हुए और दूसरे हाथ से उसके हाथ से वो ब्रेड लेकर खुद खाने लगती है। यहाँ युहाओ देखता है कि वैंक्यूअर के भी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी दौरान युहाओ को आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत मेंटल डिटेक्शन ऑन करता है और देखता है कि वहाँ उनकी तरफ कुछ सोल बीस्ट पकड़ रहे थे, जिसके बाद वो दोनों ही उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग टाइम पर यह एपिसोड 67 यहीं पर खत्म हो जाता है।